है जननी, चूल्हे पर हंडी रख देना, दूध भर के चावल छोड़ देना मित्र, और काजू किशमिश छोड़ देना, कपूर का बघार लगा देना। यही बातें तुमसे बनती हैं। खीर कैसे बनती है इसका तुम्हें किंचित भी बोध नहीं है। आपका योग तो वस्तुओं के मिलाने में लगा हुआ है। आपके उपयोग में खीर बनी ही नहीं है, बन भी नहीं पाएगी। चावलों से दूध से पूछो इनका परमन कैसे इनमें हुआ है, उन्हें मालूम है हम कैसे बने हैं। और जिन्हें मालूम है वे दूध चावल बोलते नहीं, वे अजीब हैं, वे बोलते नहीं हैं। पर सत्य यही है, खीर का परमन कैसे खीर रूप हुआ है मित्र, दूध चावल के बीच की दशा है। इसलिए ज्ञानियों, जो मंचों से मुनि की चर्या बोल रहे हैं वे ऐसे ही बोल रहे हैं हंडी पर चावल पकाने वाली माता है। उन्हें कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या होता है। सहस्रों बार चावल ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, पकता है, चुरता है, तब कहीं खीर बन के आती। तुम तो खाना जानती हो। ऐसे मित्र केवली कैसे बनता है, सिद्ध कैसे बनता है। जीव के गुणस्थानों की धारा ऊपर नीचे कितनी बार होती है, तभी जीव सहस्रों बार ऊपर नीचे होता है। एक सूक्ष्म कृष्टि, बादर कृष्टि, सुदेश विहार, परदेश विहार, सुसमय पर समय में डुबकी लगाता है। हे मित्र, तब जीव कहीं सिद्धत्व को सिद्ध कर पाता है, अरहंत अवस्था में आकर के दिव्य देशना देता है। दुनिया पहुंचती स्वामी की दिव्य ध्वनि सुन लें, पर स्वामी दिव्य ध्वनि के योग्य कैसे बने ये किसी को कोई पता नहीं होता। यानी आप तो प्रवचन सुन लो, पर प्रवचन करने के लिए कितनी योग्यता चाहिए पड़ती है। सुनने वालों आत्म भाव से, अंतर्व्याप व्यापक भाव से ही प्रवचन करता ही जानता है कि कितना पुरुषार्थ करना होता है। प्रवचन के लिए, भाषण के लिए नहीं, बातों के लिए नहीं, प्रवचन के लिए। अब आप पहुंच गए कहां? जो केवली से मात्र आत्मा को प्रत्यक्ष बना रहा था वो एकांत नय में गया था। आप अस्थि मात्र केवली में देख रहे थे, उसमें अस्थि मात्र प्रत्यक्ष आत्मा की अस्थि केवली में देख रहे थे। आप प्रत्यक्ष आत्मा अस्थि श्रुत केवली में क्यों नहीं देख रहे हो? इसलिए स्याद अस्थि, स्याद नास्ति, स्याद अवाच, पांचवा भंग आइए। अब आप स्याद अस्थि, अब ठंडियों को जल्दी समझ में आएगा। स्याद अस्थि, स्याद अस्थि नास्ति, स्याद अस्थि युगल सहित अस्थि नास्ति, अवाच्य, अवाच्य मतलब ये है, मतलब ये है जानो बोल नहीं पाओ के, जानो जानो चक्रेश, जानो बोल नहीं पाओगे। चक्रेश सुचतुष्ट में अस्थि, ठीक, पर चतुष्ट में, इसमें पर चतुष्ट की, इसमें पर चतुष्ट की नास्ति, ठीक, सुचतुष्टि की अस्थि, पर चतुष्टि की नास्ति। व्याख्यान का विषय नहीं बन रही है, ज्ञान का विषय बन रही है। अवाच्य, अनंत गुण अस्ति, अनंत गुणों की, अनंत परगुणों की, अनंत सुगुणों की अस्ति, अनंत परगुणों की नास्ति, अनंत परगुणों की अस्ति नास्ति, अनंत परगुणों की, अनंत परगुणों की
सुगुड़ी में अस्ति, अनंत परगुणों की परगुड़ी में नास्ति, फिर भी दोनों हैं अस्ति, फिर भी दोनों हैं अस्ति, इसलिए है अस्ति अवाच्य। सुगुण अस्ति, परगुण नास्ति, परगुण मेरे में नास्ति, मैं गुड़ी, मैं अपना गुड़ी, मेरे गुण मेरे में अस्ति, मेरे में परगुण नास्ति, पर परगुड़ी में परगुण अस्ति, निज में निज गुण अस्ति, सुचतुष्टे में सभी के गुण अस्ति, सभी के गुण अस्ति, अस्ति धर्म से हम देख रहे हैं सबकी अस्ति, इसलिए नास्ति की भी अस्ति है, नास्ति की भी अस्ति, नास्ति की भी अस्ति, अस्ति की भी अस्ति, परंतु सबको एक साथ नहीं कह पाएंगे, इसलिए अस्ति अवाच्य है। बराबर। अब आगे आइए, नास्ति अवाच्य छठवां भंग। नास्ति अवाच्य क्या हुआ चक्रेश? नास्ति अवाच्य, नास्ति अवाच्य पर चतुष्टय का सुचतुष्टय में नास्ति, सुपर चतुष्टय, सुपर चतुष्टय का स्व में मित्र ध्यान दीजिए, शुद्र पर द्रव्य पर क्षेत्र प्रकाल प्रभाव की नास्ति, नास्ति, सो पर चतुष्टय से युक्त अस्ति नास्ति, सुपर चतुष्टय से अस्ति नास्ति, तीनों को एक साथ देखिए, नास्ति अवाच्य, नास्ति अवाच्य, क्यों? नास्ति अवक्तव्य, सुचतुष्ट पर चतुष्टय की सुचतुष्टय में नास्ति, सुचतुष्टय पर चतुष्टय दोनों एक साथ हैं, फिर भी एक साथ नहीं कह सकते हो, नास्ति अवक्तव्य भंग छठवां, नास्ति अवक्तव्य भंग छठवां, नास्ति अवक्तव्य भंग छठवां कह रहा है, यदि मैं नहीं होऊंगा, आप अंतरंग में मौन से पर चतुष्टय को नहीं भेद पाएंगे, सुचतुष्टय में पर चतुष्टय का भिन्नत्व नहीं देख पाएंगे, और सुचतुष्टय पर चतुष्टय का भिन्नत्व नहीं देख पाएंगे। पीयूष, व्याख्यान से बोल करके आप अधिक जान सकते हो कि मौन से अधिक जान सकते हो। घबरा के क्यों बोल रहे हो? खुल के बोलो ना। जज साहब, किसी को बुला सकती है आप यहां पर, जिसको जानते उसको बुला लीजिए आप। बेटा वो बुला रहे हैं आपको। लव, भैया आप एक साथ कितने लोगों को बुला सकते हो? एक को। मित्र, देखना यहां पर एक साथ कितने लोग दिख रहे हैं आपको? अवाच्य विराट है, अवक्तव्य विराट है, विराट को कह नहीं सकते हो, कथन के लिए एक ने आश्रय ने का लेना पड़ता है, इसलिए मित्र अवाच्य भंग कह रहा है, मुझे आप छोटा मत समझिए, हम विराट को लिए बैठे हैं। नास्ति में भी विराट है हमारा, अस्ति में भी विराट है हमारा।
नास्ति में विराट हमारा, अस्ति में भी विराट हमारा, अस्ति नास्ति। अब मित्र चलिए 7वें भंग के पास। अस्ति नास्ति अवाच, अस्ति नास्ति अवाच, एक साथ। सुपर चतुष्टय से वस्तु अस्ति नास्ति है। सुपर चतुष्टय से वस्तु अस्ति नास्ति है। चु चतुष्टय में अस्ति है, पर चतुष्टय में नास्ति है। इन दोनों चतुष्टयों को आप एक साथ नहीं कह पाएंगे, इसलिए अवाच्य। और मालूम चक्रे से अवाच्य भंग क्या कह रहा है? सत्य का कहीं लोप ना कर दो आप। पकड़ो सागर जी। अज्ञानी लोग सत्य का नाश ना कर दें, वस्तु का लोप ना कर दें, इसलिए अवाच्य भंग कहता है। आप एक साथ सुचतुष्टय को नहीं बोल सकते, चारों चतुष्टय एक साथ। आप पर चतुष्टय को भी नहीं बोल सकते एक साथ, इसलिए अवाच्य है। परंतु न नास्ति रूप चतुष्टय का अभाव है, न अस्ति रूप चतुष्टय का अभाव है। मेरे सत्य का भी सद्भाव है, मेरे में पर के असत्य का भी सद्भाव है। मेरे में सत्य का मेरे में सद्भाव है, मेरे में पर के सत्य का असद्भाव है। फिर भी दोनों का असद्भाव अभावभूत नहीं है। इस बात को कहने के लिए 7वां भंग कह रहा है अवक्तव्य। क्या भगवान तीर्थंकरों की ये अलौकिक दृष्टि वस्तु स्वभाव को समझाने की कि कोई जीव अज्ञानी नहीं जान पाए। कल ऊपर आकाश में तारे जा रहे थे, चाहे विमान जा रहा हो। अब ये आपका निर्णय यहीं पर खड़ा हो गया। आकाश में माना कि तारा जा रहा है अथवा विमान जा रहा है। उस विमान को देख करके जज साहब ने आंख खोल के देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने चश्मा लगा के देखा, परंतु उनको दिखना बंद हो गया। ऐसा क्यों? ज्ञानी आप न्यायाधीश हो। अब न्यायाधीश की गद्दी पे बैठ गए आदमी, सामान्य जनता कहती जो जज साहब कहेंगे वो बराबर है। यही तत्व की भूल है। लोक में तो ठीक है, न्यायाधीश जो कह रहे वो बराबर है, लेकिन मेरी बात को भी ध्यान से सुना जाए। जज साहब बात यही हो रही है, पुराने लोग बुजुर्ग लोग, जरूरी नहीं कि उनका सब जगह छेवसम चलता हो। अपना छेवसम नहीं भी चलता तब भी वे अपने छेवसम से सबको देखना चाह रहे हैं। वो कोई बालक कहे कि नहीं दादा आप भी, वो कहता मैं पंडित हूं। अरे तुम पंडित किसके, प्रतिष्ठाचार हो कि आप न्यायाचार हो? पहले तो निर्णय करो। न्याय प्रतिष्ठाचार हो ना, तुम न्यायाचार का निर्णय कैसे दे सकते हो? ये भेद करिए ना आप। गणिताचार हो, धनुर्विद्या को कैसे सिखा सकते आप? धनुर्विद्याचार हो आप, ज्योतिष को कैसे सिखा सकते हैं आप? अपने विषय पे बोलना सीखो, दूसरे विषय पे हस्तक्षेप मत कीजिए। क्या सागर जी, तुम नक्शा बनाना जानती हो तो क्या आत्मा का भी नक्शा बनाओगे? क्या पीयूष तुम धागा काटना जानती हो तो क्या आत्मा को धागा बना दोगे? अपने विषय पे बोलिए, आप हर जगह मत घुसिए। आपको ज्ञान नहीं इस बात का। इसलिए जब इन्होंने विमान देखा और जज साहब को विमान दिखना बंद हो गया, विमान का नाश हो गया। विमान का नाश नहीं हुआ संदीप, जहां तक इनकी नेत्रों की ज्योति का क्षोभसम था वहां तक इन्होंने देखा। इनकी क्या गलती? अब विमान आगे निकल गया, आपके क्षेत्र में नहीं दिख रहा है,
पर विमान का अभाव नहीं हुआ है, विमान तो सत है। इसी प्रकार से तुम्हारे क्षोभसम में जो वस्तु नहीं आ रही है, अथवा तुम्हारे वचनों में जो वस्तु नहीं आ रही है, इसलिए आवाज भंग कह रहा है तुम शांत हो जाइए। आवाज है आवाज, लेकिन असत्य नहीं है। आए समझ में कुछ? आप विकल्प मत करो, कल भी इसी की चर्चा होगी। अब आचार्य जैसे स्वामी की टीका को हम पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत सरल दृष्टांतों के माध्यम से समझाया है। कल पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन इस सात बात को समझे बिना आप लोग आत्मस्थ नहीं हो पाएंगे। आज के व्याख्यान से दीपक भैया आपने क्या पकड़, ईमानदारी से बोलना। हैं? बहुत अच्छी बात समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ में आया है कि इसको समझने के लिए कितना क्षोभसम चाहिए। इतना समझ में आया ना, मैं खुश हूं। कम से कम आपको इतना समझ में आ गया कि ये जिनागम को समझने के लिए विराट प्रज्ञा चाहिए। और विराट प्रज्ञा के साथ साथ वक्ता और ज्ञाता दोनों को पूर्ण शांति स्थान चाहिए, पूर्ण विश्रांति चाहिए। जगत का कोई प्रपंच इनके मस्तिष्क में डालने की आवश्यकता नहीं है। और जगत का प्रपंच अपने मस्तिष्क में डालेंगे, तत्व की गहराई का स्पर्श नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कोटि चिंताओं के साथ शुद्ध ज्ञान असंभव है। जाओ। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न। महावीर स्वामी की